गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी हम लोग उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। रूल 5वां है, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज़ एनीवन। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसको फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे और डू नॉट हटा करके कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के इसके स्थान पे टू लिख देंगे। तो ये बनेगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज़ एनीवन। दूसरा रूल है, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, किंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ माई फादर मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ लग रहा है कि फादर जो है एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ सेड टू को एडवाइज में चेंज कर देंगे और डू को हटा देंगे, नॉट लिखने के बाद टू लगा देंगे और यहाँ योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होकर के माई हो जाएगा। तो ये बनेगा माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। दूसरा है डोंट गो देयर एज इट इज़ डार्क नाउ सेड माई मदर। तो यहाँ पे मेरी माँ ने कहा डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, एज चूँकि इट इज़ डार्क नाउ, अब अंधेरा हो गया है या अंधेरा है। तो यहाँ पे ये माँ जो है आदेश दे रही है और अगर मना कर रही है, अगर न समझ में आए कि सेंटेंस में क्या कहा गया है, आदेश दिया गया है या रिक्वेस्ट किया गया है या एडवाइस किया गया है, तो हमें जो है आस्क्ड या टोल्ड लगाना है। दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माई मदर ऑर्डर्ड या माई मदर आस्क्ड मी। और जहाँ ऑब्जेक्ट न दिया हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो अपने से ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। और अगर यहाँ जैसे मदर है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जैसे आई होता, तो यहाँ पे जो है जो ऑब्जेक्ट लगता है वो थर्ड पर्सन का लगता है। तो यहाँ हो जाएगा माई मदर ऑर्डर्ड मी और डू हटा करके नॉट लिखेंगे, फिर टू लगा देंगे। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर एज के बाद ये असल्टिव सेंटेंस है, तो असल्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदल देंगे इसको। इट वाज, इज का वाज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो इट वाज डार्क देन। नेक्स्ट है आई सेड प्लीज़ डोंट स्मोक हियर। तो यहाँ पे प्लीज़ लगा है, यहाँ रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, ऑब्जेक्ट अपने मन से लगा देंगे। चूँकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगेगा। तो आई रिक्वेस्टेड हिम और डू हटा करके नॉट के बाद टू लग जाएगा, नॉट टू स्मोक देयर। नेक्स्ट है द टीचर सेड डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस एसे एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द
नेक्स्ट एग्जाम्स। तो यहाँ पे टीचर एडवाइस दे रहा है कि इस ऐसे को याद करना मत भूलना, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, अगले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है एडवाइस लिख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आस्क्ड या टोल्ड में से कोई लिख सकते हैं। तो द टीचर एडवाइज मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपने से ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन का है, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन का लगाएंगे, मी, और डू हटा करके नॉट लगा के उसके बाद टू लिखेंगे। और एज के बाद असल्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो असल्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार इज का वाज हो जाएगा और नेक्स्ट का द फॉलोइंग हो जाएगा। तो द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू फॉरगेट टू लर्न दैट essay as it was important for the following exams. नेक्स्ट है द टीचर said to the children don't make a noise in the class। तो यहाँ पे टीचर जो है ऑर्डर कर रहा है कि क्लास में शोर मत करो। तो यहाँ पे ये दो तरीके से बन सकता है। पहले हमने बताया था कि इसको सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे और डोंट हटा करके यहाँ टू लगा के लिख देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है कि सेट टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आस्क्ड या टोल्ड में चेंज कर देंगे और डू हटा करके नॉट के बाद टू लिख देंगे। तो हम लोग अब बनाएंगे इसको। द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। एक तो ऐसे बनेगा, या द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन, या द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट स्पीट इन द क्लासरूम ही सेड टू द चिल्ड्रेन। उसने बच्चों से कहा कि क्लासरूम में मत थूको। तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड करके, तो ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन, इसके बाद डू नॉट हटा के टू लिख देंगे, टू स्पीट इन द क्लासरूम। या दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं कि ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन या ही टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू स्पीट, डू हटा के नॉट टू लगाएंगे, स्पीट इन द क्लासरूम। नोट, उपरयुक्त वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ डायरेक्ट सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले एग्जाम्पल तीसरे और चौथे में जो पीछे पढ़ चुके हैं अभी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, फिर भी इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य जोड़ना चाहिए। यदि डायरेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए, किंतु यदि सब्जेक्ट आई हो तो हिम या हर का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ पहले के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं। याद रखें, नेवर से प्रारंभ हो तो एडवाइज में ही रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे। और नेवर तथा क्रिया के बीच टू, यानी नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। तो द टीचर एडवाइज्ड हो जाएगा, सेड टू का एडवाइज्ड हो जाएगा द स्टूडेंट्स। नेवर टू, नेवर के बाद टू लगेगा, नेवर टू वेस्ट। अब योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो द स्टूडेंट है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हिज टाइम, ऐसे बनेगा। नोट, नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेवर मीट मी इन माई ऑफिस सेड सी।
तो यहाँ पे सी आस्क्ड मी नेवर, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट मी लिखा गया है क्योंकि सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मी लिखा गया है और नेवर के बाद टू लगा करके लिख दिया गया है। और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट सी के अनुसार चेंज होके हर हो जाएगा और मी भी हर हो जाएगा सी के अनुसार चेंज होकर के। तो सी आस्क्ड मी नेवर टू मीट हर इन हर ऑफिस।